फिल्म बन रही है और इस फिल्म के निर्देशक धीरू यादव जी हैं, जिनके साथ मैं पहले भी कई सारी फिल्मों में काम कर चुका हूँ और उनके साथ काम करने में हमेशा ही बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हर बार एक नए तरह का सब्जेक्ट लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी फ़िल्म का जो नाम होता है वो बड़ा ही यूनिक होता है। और इस बार की जो कहानी है वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो 10वीं पास है, लेकिन वो अपनी पत्नी चाहता है कि बहुत ही पढ़ी लिखी हो। तो पढ़ी लिखी लड़की उसको मिलती है, उससे शादी होती है, फिर धीरे धीरे कैसे रिश्तों में तनाव पैदा होता है और किस तरह से वो लड़की इस लड़के को इग्नोर करना शुरू करती है। बाद में कैसे परिवार आता है, कैसे अन्य लोगों का हस्तक्षेप होता है और फिर किस तरह से कहानी का एक सुखद अंत होता है। आपका रोल कैसे है? मैं इसमें इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूँ। तो क्या जो है रितेश पांडे जी हीरो हैं, आस्था तिवारी जी हीरोइन हैं, हाँ हाँ, तो उनकी ट्यूनिंग आपने देखा, कैसे जोड़ी बन रही है? बहुत ही बढ़िया जोड़ी लग रही है आस्था जी की और रितेश पांडे जी की। और बल्कि हिंदी में एक फ़िल्म आई थी, उसका नाम था शायद शादी में ज़रूर आना नाम था। तो कुछ वैसा ही जैसे हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री उस हिंदी फिल्म में थी, उसी तरह की केमिस्ट्री इस फिल्म में दिखाई गई है। डायरेक्टर धीरू यादव जी बारे में बात करेंगे। धीरू यादव मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं और मैंने अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसके निर्देशन में काम किया है वो धीरू यादव जी ही हैं। और हर बार मुझे एक चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं देते हैं और हर बार इनके साथ काम करने में मज़ा आता है। अब तो हमारा मतलब फेवरेट डायरेक्टर तो हैं ही और हमारी ऐसी ट्यूनिंग हो गई है कि कई बार तो बस मैं ये भी नहीं पूछता हूँ कि रोल क्या है, वो कहते हैं कि सर एक फ़िल्म है, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ ठीक है बताइए मुझे कब आना है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि धीरू यादव मुझे हमेशा ही जो भूमिकाएँ देते हैं बहुत अच्छी देते हैं, बहुत सही तरह से मुझे जस्टिफाइड करते हैं। लेकिन हमने सुना कि आपकी कास्टिंग में कुछ एक अलग ट्विस्ट है, आपकी कास्टिंग कैसे है, मुझे बताना चाहिए। वो तो एक मजाकिया अंदाज में धीरू जी ने आपसे कह दिया था कि मेरी कास्टिंग कैसे होती है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि फ़िल्म में मेरे लिए अच्छी भूमिकाएं होती हैं तो मेरा नाम वैसे उनके जहन में आता है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोगों के दबाव में या मार्केट के दबाव में, व्यावसायिकता के दबाव में मैं कहूँगा कि कई बार अलग अलग कैरेक्टर्स की कास्टिंग हो जाती, तो फिर धीरू जी मुझे पूरी स्क्रिप्ट भेज देते हैं और कहते हैं सर पढ़ लीजिए और जो आपको रोल अच्छा लगता है वो आप खुद तय कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि ये रोल मैं करूँगा। तो कई बार ऐसा होता है, मैं कह देता हूँ ये वाला रोल मैं करूँगा, तो मुझे बोल देते हैं कि ठीक है ये करें। अगर वो रोल किसी और को कास्ट किया गया है तो अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी और डायरेक्टर की ट्यूनिंग है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले स्क्रिप्ट आपके पास जाती होगी, आपका चयन करने के बाद ही अदर कास्टिंग होती होगी। हाँ कह सकते हैं, मतलब हीरो हीरोइन और अन्य कुछ किरदारों के बाद मेरा चयन हो जाता है। चयन के बाद पेमेंट की बारे में, पेमेंट आपके मन मुताबिक होता है कि भाई पेमेंट किरदार आपने चुना है, पेमेंट मैं अपनी डिपेंड करता है पेमेंट की, फ़िल्म का बजट कैसा है, और जब फिल्म का अच्छा बजट होता है तो अच्छी फ़ीस मिलती है। और कई बार ठीक है बहुत ही लिमिटेड बजट में फ़िल्में बन रही होती हैं तो उस लिमिटेड बजट में काम करता हूँ। लेकिन मेरे और धीरू जी के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पैसा अहमियत नहीं करता, हमारे लिए काम अहमियत रखता है। और मुझे लगता है कि धीरू जी के निर्देशन में मैं एक अच्छा रोल कर रहा हूँ और वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो मुझे मेरे टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। पैसा हम दोनों के बीच में बहुत सेकेंडरी चीज़ है। तो ऐसा क्या खास वजह है कि धीरू जी हर फिल्म में आपको ही कास्ट करते हैं? क्या बताऊँ इसके पीछे, हमने पहली फिल्म की थी धीरू जी की कटान, उसमें मैं मेन विलेन था, तो मेरा काम तो उनको पसंद आया ही। उसका हमारा उनका एक ऐसा रिश्ता बन गया है, एक्टर डायरेक्टर का ऐसी ट्यूनिंग हो गई है। और जैसा कि आप देखते होंगे कि बॉलीवुड में भी होता है कि बहुत सारे अपने डायरेक्टर्स हैं जो अपने कुछ एक्टर्स को ज़रूर बार बार रिपीट करते हैं, तो कुछ उसी तरह से हमारी केमिस्ट्री है। प्रोड्यूसर की बात की जाए जो है, जो फिल्म के प्रोड्यूसर आशुतोष सिंह हैं जी, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आदमी हैं आशुतोष जी, और वो हमारे सेट पे भी आए, उनसे भी मुलाकात हुई और मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म बनाने के लिए उन्होंने हामी भरी और बहुत सारे नए लोगों को भी उन्होंने इस फिल्म में मौका दिया है और एक अच्छा सिनेमा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि हर बातचीत में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता फैल रही है, अश्लील गाने आ रहे हैं,
वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति इस संकल्प के साथ फ़िल्म मेकिंग में आया है कि एक अच्छा साफ़ सुथरा फ़िल्में बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आशुतोष जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कि वो लगातार ऐसी पारिवारिक अच्छी फ़िल्में बनाते रहें।